क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कितनी भी कोशिश करें लेकिन कुछ भी अच्छा हो ही नहीं पाता है और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और फिर बेकार बेकार की चीजें बस चली आ रही हैं? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपनी लाइफ को और अधिक खूबसूरत बनाया जा सकता है, किस तरह से अपनी फैमिली को अधिक से अधिक वैल्यू टाइम दिया जा सकता है और किस तरह से जो व्यर्थ की और बेकार की बातें हैं उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारे नए नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। एक व्यक्ति था, वो अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान था। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। उसके बच्चे भी उसे खुश नहीं थे, वाइफ भी खुश नहीं थी और तो और जिस काम पर वह जाता था वहां का मालिक भी उससे खुश नहीं था। उसे रोज ही कुछ ना कुछ डांट पड़ती थी, झाड़ पड़ती थी। वह बड़ा अपनी जिंदगी में परेशान हो गया था और उसे लगने लगा था कि बस सारे लोग जब देखो उसकी बुराई करते रहते हैं, कोई भी उसकी सराहना करता ही नहीं है। एक दिन वह एक साधु के पास गया और उनसे बोला कि महाराज, मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरी जिंदगी में खुशी लौट आए। मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत अधिक निराश हो चुका हूँ और मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मुझे अच्छा लगे, मुझे आनंद मिले, मुझे सुकून मिले। वाइफ है उसकी शिकायतें, बच्चे हैं उनकी शिकायतें, नौकरी पर जाता हूँ तो वहां पर मालिक की शिकायतें, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको मैं परफेक्शन तरीके से कर पाऊं। आखिर मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूं, क्या करूं? तो साधु ने कहा, यह तो बड़ी आसान सी बात है, मैं तुम्हें इस बात का तोड़ा भी बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी तरह से तन मन से इस प्रयोग को देखना होगा और फिर उसको अपनी लाइफ पर भी प्रयोग करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वह कहते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। संत एक कांच का जार मंगवाते हैं और उस व्यक्ति को कुछ बॉल देकर कहते हैं कि इस बॉल को आप इस जार में डालिए। कांच के जार में कम से कम 10-12 बॉल्स होती हैं। उसके बाद जो युवक होता है वो कांच के जार में उन 10-12 बॉल को डाल देता है। उसके बाद फिर साधु पूछते हैं, अब ये बताओ कि इस जार में क्या कुछ और डाला जा सकता है? फिर युवक कहता है कि महाराज, इसमें अभी तो काफी जगह है, कुछ ना कुछ तो डाला ही जा सकता है। फिर वो उसके हाथ में कुछ मोती देते हैं और मोती देते हुए कहते हैं कि उन्हें इस जार में भर दो। उसके बाद वह जो युवक होता है उस कांच के जार में उन मोतियों को भर देता है। जार पूरी तरह से भर जाता है। फिर वो कहते हैं कि देखो, क्या कहीं अभी कुछ ऐसा है कि कुछ और आ सकता है? तो युवक कहता है कि महाराज, मुझे तो लगता नहीं, अब इस कांच के जार में कुछ भी आ सकता है, अब तो यह पूरी तरह से भर गया है। साधु उसकी बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ, अब तो ये भर गया है। फिर वो उसके हाथ में एक मुट्ठी रेत देते हैं और रेत देकर कहते हैं कि तुम इसे कांच के जार में डाल दो। अब युवक क्या करता है कि वो कांच के जार में अपनी मुट्ठी से रेत को डालने लगता है। तो जहां जहां पर बॉल और मोतियों के बीच में जगह बची होती है वहां पर बीच बीच में रेत भरने लगता है और रेत पूरी तरह से उसके बीच में भर जाता है। फिर उसके बाद संत कहते हैं, अब बताइए, अभी जार पूरी तरह भर गया? युवक कहता है, बिल्कुल, अब तो पूरी तरह से भर गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखो, जो किसी भी व्यक्ति की, हम सभी की जो भी फैमिली होती है ना, वो बिल्कुल इस कांच के जार की तरह है। युवक कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो संत कहते हैं कि देखो, ये जो इसमें बॉल देख रहे हो ना, बॉल्स की संख्या कम है, यानी कि जो बॉल है वो हमारी फैमिली के लोग हैं, वो हमारे माता पिता हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं और जो भी आपके क्लोज सगे संबंधी हैं वो सभी बॉल्स की तरह होते हैं। और इसी तरह से जो मोती हैं वो नौकरी, घर, गाड़ी और जो भी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं वो मोती हैं। अब युवक हैरान होकर कहता है, और महाराज, ये रेत? तो साधु मुस्कुरा कर कहते हैं, ये रेत व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और नेगेटिव टाइप की बातें हैं। अब देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कांच के जार में क्या चीज अधिक भरना मुनासिब समझते हैं और किस चीज को पहले भरते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके प्रति प्यार और समर्पण के साथ रहते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ में अपने घर के लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम अपनी जॉब पर, घर पर और बाकी फैसिलिटीज पर ध्यान देते हैं तो फिर हम अपनी लोगों की लाइफ को चलाने के लिए उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद जो बच जाता है ना, वो बेकार की बातें होती हैं जिनका हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं रखता, उनको हम सबसे लास्ट में लेते हैं। इसीलिए हमारा जीवन इस कांच के जार की तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले बॉल्स को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, फिर मोतियों को देनी चाहिए, तीसरे नंबर पर हमें व्यर्थ की बातों को और गॉसिप्स को देना चाहिए। मगर
हम में से कई लोग इसका उल्टा करते हैं। हम रेत यानी कि जो बेकार की बातें होती हैं उनको इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उनके सामने जो हमारी फैमिली के लोग होते हैं या फिर जो हमारी नौकरी होती है, घर होता है, उनको भी हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और धीरे धीरे वो रेत इतना भर जाता है कि ना तो उसमें बॉल के लिए जगह बचती है और ना ही मोतियों के लिए। मेरे ख्याल से अब तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होगे। तो एकदम से युवक जो है वो चौंक कर कहता है कि महाराज, सचमुच आपने कितना सही कहा। मैं हमेशा बेकार की बातों पर ही ज्यादा फोकस करता हूँ। मैंने कभी भी अपनी फैमिली पर पूरी तरह से समर्पित भाव से कभी भी उनके साथ अच्छे से बात की ही नहीं। इसी तरह से ना ही मैंने अपनी नौकरी को इम्पोर्टेंस दी, बस जो अपने दोस्तों की गपशप को, बेकार की बातों पर फोकस करता रहा। और यही कारण है कि जो मेरी लाइफ है वो रेत की तरह भरती चली जा रही है। साधु मुस्कुराकर बोले, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो अब वक्त है तुम्हारे पास कि तुम इस रेत को बाहर निकाल दो। अभी भी वक्त है। जब ये पूरी तरह से भर जाएगी ना, तो तब तुम इसमें अपनी फैमिली को, अपनी नौकरी को बचा नहीं पाओगे। इसलिए बेटर है कि समय रहते जाग जाओ, अपनी फैमिली पर फोकस करो और उसके साथ साथ अपनी नौकरी, घर, परिवार, मकान, उसके बाद इन सब चीजों पर फोकस करो। ऐसा करके तुम सच में एक आनंदमय जीवन को जी पाओगे। युवक बोला, महाराज आपने बिल्कुल सही बातें बताई। आज मैं जीवन का असली मूल मंत्र जान गया हूँ कि किस तरह से जीवन में सुखी और खुश रहा जा सकता है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। फ्रेंड्स, यह कहानी हम सभी के लिए भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। हम सभी को भी सबसे पहले बॉल्स की तरह अपनी फैमिली पर और जो भी हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों से हम बहुत अधिक अटैच हैं उन पर फोकस करना चाहिए, जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं। और उसके बाद जो बेकार की बातें होती हैं उनको बिल्कुल कम प्रमुखता देनी चाहिए। यही जीवन को असली तरह से जीने का मूल मंत्र है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।